बच्चे अब जो टॉपिक है फोर्थ एक्सरसाइज जो है, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन या फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब मैं इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, एक बार देखते हैं कैसे करने हैं। हर्षित यस सर। हर्षित इक्वेशन दे रखी है x/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/-3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। ठीक है, पॉइंट दे रखा है आपको, ये तो लाइन की इक्वेशन दे रखी थी। पॉइंट दे रखा है आपको 3 - 1 1। इस P पॉइंट की इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है। ये यहाँ पे आएगा P डैश, ये P डैश निकालना है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है यानी PQ, ये सारी चीजें निकालनी है। अब हर्षित बच्चे इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा के बराबर पुट कर दो, जनरल कोऑर्डिनेट बोल दो, Q के क्या आएंगे? 2 लैम्डा हाँ -3 लैम्डा प्लस 2, हाँ, 4 लैम्डा प्लस 3। कोई डाउट है इसमें? नो Q सर। पॉइंट में अब PQ लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोल दोगे? 2 बोलो। लैम्डा -3, 2 लैम्डा माइनस, चलो आगे, -3 लैम्डा प्लस 2 माइनस +1 प्लस 3, 4 आगे लैम्डा प्लस 2। ये किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं? बोलो। PQ PQ के। अब ये जो मैंने रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? बोलो। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? हर्षित, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? सर कौन सी लाइन की? ये जो QR लाइन, QR लाइन, बोलो। हर्षित लाइन की इक्वेशन क्या है? बताओ। x/2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन -3 इक्वल टू z 2 -3 अपॉन -3 4। और 4 डायरेक्शन रेशियोज नहीं है क्या? हाँ हाँ सर ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 क्यों? परपेंडिकुलर। करो, कितना आएगा? 4 लैम्डा -6 प्लस 9 लैम्डा -9 प्लस 16 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये कितना आ गया? 16 9 और 2 27 लैम्डा इक्वल टू कितना? 6 9 9 6 15, 15 में से 8 गया, कितना हो गया? 8, ये हो गया 7। सही है ना? ठीक है कि नहीं? यस सर। लैम्डा इक्वल्स टू 7/27। कोई डाउट है सर बच्चे? 4 हाँ बोलो। लैम्डा -6, पहले 4 लैम्डा है। अच्छा, 4 लैम्डा -6, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 8, कितना के 7। लैम्डा इक्वल्स टू 7/29। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है? अब Q पॉइंट क्या आएगा? Q पॉइंट कैसे आएगा? इसके अंदर ये रहा Q पॉइंट, क्या आएगा? 2 इंटू लैम्डा, 2 7 14/29। दूसरा क्या आएगा? -3 लैम्डा -21/29 प्लस 2 कॉमा 4 7 28/29 प्लस 3। तो ये कितना आ गया? 14/29। दूसरा क्या हो गया? 8/29। और तीसरा क्या आ गया? 29 3 का कितना होता है हमारा? 87। 87 प्लस 97 107 107 115/29। कोई डाउट है बच्चे? अब इसके नो सर। कोऑर्डिनेट अगर मैंने मान लिया x1 y1 z1 जो इमेज वाले पॉइंट है, तो हम लिखेंगे x1 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 14/29
और दूसरा क्या आएगा, y1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 8/29 और z1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 115/29। सर वो 8 की जगह 37 आना चाहिए। 8 की जगह 30, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये 37 आएगा, हाँ ठीक है, 37/29। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 37/29। डाउट है बच्चे, आप किसी को सॉल्व कर लेंगे, x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेंगे, x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं अर्षद? यस चलो यस सर। नेक्स्ट करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आएगी वैल्यू। तरुण, यस सर। तरुण बच्चे अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन है 5 4 -1 पॉइंट दे रखा है और लाइन की क्वेश्चन दे रखी है r वेक्टर इक्वल्स टू i प्लस लैम्डा 2i प्लस 9j प्लस 5k। सही है, ये दे रखी है, इमेज sir. निकालनी है, इमेज निकालनी है। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। ये p मान लिया, ये q मान लिया। अब पहले तो इस लाइन के ऊपर q पॉइंट को जनरल कोऑर्डिनेट क्या मानूं बताओ, i का कोएफिशिएंट क्या है सर बोलो? 1 + 2 लैम्डा, हाँ, दूसरा 9 लैम्डा, 5 लैम्डा। p q के डायरेक्शन रेशियोज बोलो। ठीक है, 2 लैम्डा माइनस, यस सर। 9 लैम्डा माइनस 4 और तीसरा क्या है 5 लैम्डा प्लस 1। बात समझ आ गई? यस सर। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2 9 2, 5, दोनों का डॉट 9, प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। 2 × 2 लैम्डा माइनस 4, 9 × 9 लैम्डा माइनस 4 प्लस 5 × 5 लैम्डा प्लस 1। सही है, 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 81 लैम्डा 36 प्लस 25 लैम्डा प्लस 5। कितना आया हमारा 485 प्लस 25 कितना हुआ हमारा 110 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया 36 और 8 44 39। सही है, लैम्डा इक्वल्स टू 39/110। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा, पॉइंट क्या आएगा जल्दी बताओ। 1 + 2 लैम्डा 1 + 2 × 39/110 कॉमा 9 लैम्डा 9 × 39/110। तीसरा 5 लैम्डा 5 × 39/110। डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओगे अर्पित? जल्दी बताओ तरुण, फॉर इमेज के x1 + 5/2 x, इज इक्वल्स टू 1 + 2 × 39/110। हो जाएगा कि नहीं? अब यस सर। y1 + 4/2 इज इक्वल्स टू 9 × 39/110 और z1 - 1/2 इक्वल्स टू 5 × 39/110। डाउट तो नहीं है, x1 y1 z1 निकल नो जाएंगे? सर। यस सर, निकल कोई जाएगा। डाउट हो? नो सर। चलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज समझ आ गया ये वाला? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अर्पित, यस सर। अर्पित बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे ये दो स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? टू लाइंस नेवर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। ये ध्यान रखना, ये प्लेन के अंदर जा रही है लाइन ए बी, प्लेन के अंदर जा रही है। ये सी डी, ये दो लाइंस हैं नेवर इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई एफ।
इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, दैट इज EF। पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है R1 वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। कोई डाउट है? कोई डाउट है अर्पित? ठीक है, अभी तक इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, इस टोटल का मैग्नीट्यूड। दिस इज डिस्टेंस EF और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट का होता है A जो के डायरेक्शन रेशियो ले लो डिवाइड बाय मॉड B इस पूरे का मॉड। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई डाउट है अर्पित? नो सर। अर्पित बच्चे, अब मैं दो लाइंस बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब पहली लाइन की क्वेश्चन दे रखी है x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z प्लस 4/6। दूसरी लाइन की x माइनस 3/4 इक्वल्स टू y माइनस 3/6 इज इक्वल्स टू z प्लस 5/12। ठीक है, अब ये लाइन कैसी दिख रही है आपको बताओ अर्पित? यस सर। ये लाइंस क्या हैं? इनके बीच में Parallel. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये 2, 3 और 6, ये क्या है 4, 6 और 12। दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल है सर। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नीचे वाला, सही है। यस सर। अब A1 वेक्टर क्या आएगा जल्दी बताओ? I पॉइंट वाला I प्लस 2J प्लस -4K, -4। सही है। A2 वेक्टर क्या होगा जल्दी बोलो? 3I 3i प्लस 3j -5k। चलो अब A2 माइनस A1 बोलोगे, क्या आया? 2i प्लस j -k। चलो अब B वेक्टर क्या होगा? किसी का ही बोल दो। 2I 2i प्लस प्लस 3J 3j प्लस 6k। 6K, ठीक है। अब A2 माइनस A1 क्रॉस B है, तो I J और K और यहाँ पे कितना है 2 1 -1 2 3 6। डाउट तो नहीं बच्चे? I No, के sir. साथ क्या आया? I के साथ 6 प्लस 3 9 माइनस J के साथ क्या आया 12 प्लस 2 14। K के साथ क्या आया 6 माइनस 2 4। ये आया इसका मैग्नीट्यूड बाय B का मैग्नीट्यूड। B का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √49 आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो अब ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ऊपर का आंसर आया हमारा 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बताने लायक नहीं है मेरे पास। R1 वेक्टर दे रखा है आपको I माइनस J प्लस लैम्डा इंटू 2I प्लस K और R2 वेक्टर दे रखा है 2I माइनस J प्लस म्यू इंटू I प्लस J माइनस K। दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अच्छा A1 वेक्टर क्या आएगा बोलो कुणाल? यस सर। A1 वेक्टर क्या आएगा? आई माइनस जे कैब। सर ये जे कैब है ना? हाँ जी। हाँ। A2 वेक्टर 2i कैब माइनस जे कैब। A2 माइनस A1 कितना? आई कैब माइन, ये तो आई कैब ही हो जाएगा ओनली। बस 0 के 0 J कैप प्लस 0 0 K के कैप। कैब। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर।
अब a2 माइनस फॉर्मूला क्या होता था, a2 माइनस A2 minus a1 A1 dot B1 cross डॉट b1 क्रॉस b2, upon दिस B1 इज cross स्केलर B2 का ट्रिपल mod. प्रोडक्ट होता है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब ऊपर वाली जो चीज है टर्म है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वो आएगा 1 0 0, b1 कितना है 2 0 1 1 1 माइनस 1, दिस इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अब नीचे क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 क्या आएगा, i j k Okay. 2 0 1 1 1 माइनस 1। Yes. अब जल्दी से आंसर बोलेंगे, आई कैप के साथ क्या आया, जल्दी बोलो, माइनस 1, minus 1 minus 2. जे कैप के साथ क्या आया, माइनस 3, Yes. और के कैप के साथ क्या आया, 2. 2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया पूरे का, 1 plus स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर square प्लस 3 plus 3 स्क्वायर। square. 9 2. तो ये आंसर Root कितना आ 40. गया, 1 इंटू 1 आ गया, ऊपर इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, √40। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। बात समझ आ गई। Yes sir. अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब लाइंस क्या है, Intersecting होंगे sir. कोप्लानर है। Yes sir. कोप्लानर भी बोल सकते है, हैं. इंटरसेक्टिंग भी करती है। Yes sir. कोप्लानर्स और इंटरसेक्टिंग है, कोप्लानर प्लस इंटरसेक्टिंग। बच्चे मेरी तरफ से स्ट्रेट लाइंस खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कल हम ये कहता है, सॉरी, स्ट्रेट लाइंस खत्म हो चुका है, प्लेन्स चार्ट होगा, और मोर और लेस 4 क्लासेस में मैं ट्राई करूंगा कि वो पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। डू ट्राई कि सारे के सारी एक्सरसाइज कर ली जाए, एटलीस्ट ऑड पार्ट्स तो सारे कर ले। क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, करते हैं फिर काम, ठीक है।